हमारा इन्वेस्टमेंट दिख नहीं रहा, रोजगार दिख नहीं रहा, जी। प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये मिल रहे हैं। बट व्हाट इज दिस? दिस इज हैंड आउट, फ्रीवीज। कॉन्शसनेस, तो इस तरह का पॉलिटिकल कॉन्शसनेस तो पूरे बिहार में होगा। जी। बिहार की रिसोर्सेज का इस्तेमाल दूसरे क्षेत्रों के लिए हुआ। जो अल्कोहल के प्रति रुझान है वो बैकडोर से वैसे ही चल रहा है। बिल्कुल सर, वैसे ही करप्शन चल हो रहा रहा है, ज्यादा कॉस्ट पर लोग खरीद रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? बिना इन्वेस्टमेंट के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा? तेजस्वी जी कह रहे हैं 3 करोड़ रोजगार हमें दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ वो क्रिएट करेंगे। चुनाव जाति से हटकर डेवलपमेंट पर तब लड़ा जाता जब डेवलपमेंट होता। जी। प्रशांत किशोर के साथ दुर्भाग्य है कि वो उच्च जाति से। बिहार में तो आप कितने भी प्रतिभाशाली हैं, जी सर। लेकिन अगर आप एक खास जाति कैटेगरी के नहीं हैं तो आपको तो चुनाव में टिकट भी नहीं मिले। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप। न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है और इसमें हमें रिकॉर्ड मतदान देखने को मिला है, 65% मतदान। तो आइए, आज हमारे साथ हैं द स्टडी IAS के मणिकांत सर की एक विशेष पकड़ रही है इतिहास को पढ़ाने में सिविल सर्विस के बच्चों के लिए। तो सर से जानते हैं कि आखिर ये बिहार जो नए कुछ चरण दिखाई दिए हैं, नया जो डेटा दिखाई दिया है, ये कितना खास है, कितना अलग है। तो सर, हमारा पहला प्रश्न है आपके लिए कि इस बार चूंकि 65% वोटिंग हुई है, तो यह सर हम जानना चाहते हैं इसको हम किस तरीके देख सकते हैं? सत्ता विरोधी लहर है ये, पीके का कनेक्शन है, या फिर फ्री बीज प्रेरित हो सकती है ये? देखिए, जहां तक वोटिंग प्रतिशत को बढ़ने की बात है जी सर। तो वोटिंग परसेंटेज को बढ़ने का मुझे कारण लग रहा है कि इस बार आप जानते हैं कि जो SIR बिहार में जी इंट्रोड्यूस हुआ एंड इट वाज द फर्स्ट वन स्टेट। जी सर। पहला राज्य था जिसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, पूरे देश में बवेला हुआ। इंडिया के सारे एक्सपर्ट्स, अपोजिशन ने अपने चार्जेस दिए, सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने चार्जेस दिए। तो दोनों की सत्तारूढ़ पार्टी ने अपना डिफेंड लिया, इलेक्शन कमिश्नर ने अपना डिफेंड लिया। थोड़ा इलेक्शन कमिश्नर की छवि भी थोड़ी सी खराब हुई इस पूरे प्रकरण में। तो इन कारणों से कम लोगों में इतनी जागृति आ गई कि चुनाव के लिए में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान देने आए। दूसरी बात है कि मुझे लगता है जो फ्री बीज जिसको कहते हैं हैंड आउट्स, जी सर, जिसमें महिलाओं को 10,000 रुपीज़, जी बूढ़े लोगों को वृद्धा पेंशन के रूप में 1100 रुपीज़, छात्रों को भत्ता योजना भी शुरू हुई है इस बार। छात्रों की भत्ता योजना, इन सारे कारणों से लोगों में नेचुरली ज़्यादा जागृति आ गई। हालांकि जागृति आना अच्छी बात है, लेकिन जिन कारणों से जागृति आई है जी, वो कारण सही नहीं। तो सर इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई है 65%। ये विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो क्या अगली बार जो सेकेंड फेज है हमारा 11 नवंबर को, इसमें भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? ये फैक्टर काम करेंगे? देखिए, कॉन्शसनेस, तो इस तरह का पॉलिटिकल कॉन्शसनेस तो पूरे बिहार में होगा जी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर बिहार के एक खास पार्ट में हुआ है, जी, दूसरे पार्ट में ना हो, इसकी मतलब कोई कारण बनता नहीं है। जी, हाँ, कुछ ज़्यादा हो सकता है, कुछ कम हो सकता है, ये डाइकोटोमी हो सकती है, लेकिन कारण तो रहेगा। और मुझे लगता है कि वोटिंग का परसेंटेज 1-2% बढ़े, 1-2% कम हो, लेकिन अच्छा ही होगा। जी। अच्छा सर, एक और प्रश्न है हमारा। इस बार सभी दलों ने भर भर के वादे किए हैं। एक तेजस्वी जी ने नारा दिया इस बार, एक जुमला नहीं हम करेंगे, तेजस्वी ने अपना मतलब कुल मिला के दावा किया है कि हम 3 करोड़ रोजगार देंगे। बिहार की एक कास्ट है मुसहर कास्ट, उसमें कुल मिला के 0.27% लोग ही सरकारी नौकरियों में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बिहार में इतनी नौकरियों की जरूरत ही नहीं है 3 करोड़। तो सर, इस पे क्या कमेंट है आपका, ये जो दावा किया है तेजस्वी जी ने? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखता हूँ जी, तो बिहार की विडंबना ये रही है कि जब से आज़ादी मिली जी, या पूरे आज़ादी से पहले, जी, जब से ब्रिटिश हुकूमत रही, तब से बिहार की रिसोर्सेज का इस्तेमाल दूसरे क्षेत्रों के लिए हुआ। जी, फिर जब आज़ादी मिली तो जो इक्वल फेट पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, उसके तहत बिहार में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ। इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट वो नहीं हुआ तो सरप्लस नहीं आया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ, लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप तो जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में कम से कम लैंड रिफॉर्म्स हो गया था, तो वहाँ पर कुछ तो स्थिति सुधरी थी। इन सभी कारणों से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया।
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पाया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं कर पाया। और अभी जो बिहार का रिसोर्सेस है, बदकिस्मती यह रही कि नीतीश कुमार ने एक अच्छे कार्यों से, एक अच्छे उद्देश्य से उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने अल्कोहल को बैन किया बिहार में। उससे बिहार की जो रेवेन्यू 20,000 करोड़ आ रही थी वो भी रुक गई। लेकिन उससे, हालांकि बाहर में आप देखेंगे तो बाहर में तो लोग यही कहते हैं कि अरे भाई बिहार में हेल्थ सेक्टर काफी इंप्रूव कर रहा है, और ये इस तरह का इकोनॉमिक लॉस के बावजूद भी हेल्थ सेक्टर का जो इंप्रूवमेंट है, दिस इज द ग्रेटर अचीवमेंट ऑफ बिहार। लेकिन हम बिहार इस बीच गए हैं, आप भी गए होंगे, तो उस रियलिटी को आप जानते होंगे कि लोगों का जो अल्कोहल के प्रति रुझान है वो बैकडोर से वैसे ही चल रहा है। बिल्कुल सर, वैसे ही करप्शन हो रहा है, ज्यादा कॉस्ट पर लोग खरीद रहे हैं, कुछ गलत अल्कोहल पीने से मर भी रहे हैं, उनकी संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन केवल रेवेन्यू जा रहा है बिहार गवर्नमेंट का। और 5 लाख करोड़ रुपया यहाँ पर होना चाहिए था कम से कम। आगामी 10 वर्षों में अगर बिहार में इन्वेस्टमेंट होता तो बिहार का कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम सुधरता, तो स्किल्ड मतलब हमारे वर्कर्स होते। तो हमारा इन्वेस्टमेंट दिख नहीं रहा, रोजगार दिख नहीं रहा। और अब जो हमारे रिसोर्सेस है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गरीबी है, प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये मिल रहे हैं, बट व्हाट इज दिस? दिस इज हैंड आउट, फ्रीवीज। इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? बिना इन्वेस्टमेंट के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा? अब तेजस्वी जी कह रहे हैं, लेकिन 3 करोड़ रोजगार हमें दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ वो क्रिएट करेंगे। एक और डेटा आया हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट है कि 3100 के आसपास कारखाने थे 2013-14 में। ये 2022-23 में कुल मिला के 2700 कारखाने बचे हैं। तो कारखानों की भी संख्या लगातार कम होती जा रही है बिहार में। तो सर एक और हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप इतिहास के शिक्षक हैं और आप पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पढ़ाते हैं। तो सर बिहार में जाति के बिना में कोई समीकरण नहीं बनते हैं। तो बिहार में ये जाति फैक्टर सर इतना आया कैसे, इसकी जड़ कैसे जमी, इसका सर हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपको पीछे से, कि बिहार में ही ये फैक्टर इतना ज्यादा क्यों देखने को मिलता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता हूँ जी सर। जहां तक इतिहास की समझ आपको भी होगी तो आप इतना जानते हैं कि बीच में जिसको बीमारू स्टेट्स बोलते हैं, हाँ सर, जो हमें बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ब्राह्मणिज्म ने बहुत एंशिएंट टाइम से ही जड़ जमाया। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो वर्ना और कास्ट सिस्टम है उसकी रियलिटी जितनी यहाँ है, वहाँ ना तो ईस्ट में रहा, ना साउथ इंडिया में रहा, ना नॉर्थ वेस्ट में रहा। नॉर्थ वेस्ट में भी कास्ट उतना प्रबल नहीं हुआ क्योंकि हमेशा विदेशी तत्व आते रहे। यहाँ पर जो एक काउ बेल्ट इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर वर्ना सिस्टम काफी जड़ जमाई। अब है कि अगर डेवलपमेंट होता इंडिपेंडेंस के बाद, नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल सफल हुआ होता, तो नेहरू जी को विश्वास था कि हमारी जाति ढांचा कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन मुद्दा यह हुआ कि चूंकि डेवलपमेंट नहीं हुआ तो बिहार की सबसे बड़ी बीमारी जमींदारी सिस्टम है वो भी बची रही, लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुआ। जो या तो लैंड सवर्णा के पास रहे, मिडिल कास्ट के पास रहे, दलित वर्ग उससे वंचित रहे, तो डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो जब भी चुनाव लड़ने होते हैं तो कोई दूसरा प्लैंक उनको मिलता नहीं है, कोई दूसरी इश्यूज नहीं मिलते हैं जिस पर चुनाव लड़ा जाए। अगर चुनाव जाति से हटकर डेवलपमेंट पर तब लड़ा जाता जब डेवलपमेंट होता, ना तो डेवलपमेंट का किसी को इंक्लिनेशन है और ना ही तो डेवलपमेंट की कोशिश है। अब इस बार प्रशांत किशोर उतरे जी, प्रशांत किशोर के साथ दुर्भाग्य है कि वो उच्च जाति से जी बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि बिहार में तो आप कितने भी प्रतिभाशाली हैं, लेकिन अगर आप एक खास जाति कैटेगरी के नहीं हैं तो आपको तो चुनाव में टिकट भी नहीं मिलेगी। ये भी आज हमारा सवाल था, लेकिन आपने पहले ही जवाब दे दिया। तो बिहार का पूरा एक क्वेश्चन, मैं ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को जानता हूँ जो बिहार के लिए बहुत भला कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, और बिहार के लिए कुछ स्वप्न भी रखते हैं, और प्लस उनको एजुकेशन भी है और समझ भी है। लेकिन उनका दुर्भाग्य यह है कि उस जाति से है कि उनको टिकट ही नहीं मिलेगी। तो बिहार की तो बीमारी कास्ट सिस्टम है। अब कास्ट सिस्टम डेवलपमेंट हो तो कास्ट सिस्टम ढीला पड़े, और कास्ट सिस्टम ढीला पड़े तो डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पर क्या है कि चिकन एंड हेन सिंड्रोम है, अब पहले मुर्गी होगी या अंडा होगा। तो ये समस्या आ रही है। सर एक और सवाल है हमारा, एक और सवाल है सर हमारा,
आमतौर पर बिहार में, चूंकि आपने कई सारे हमें फैक्टर बताए, लेकिन ये कुछ अलग ही फैक्टर है जो हमें आम राज्यों में, दूसरे राज्यों में कम देखने को मिलता है। एक सड़क छाप भाषा हमें देखने को मिलती है नेताओं के आम वाद विवाद में। आप चूंकि हिंदी साहित्य से भी जुड़े रहे हैं, तो हम यहाँ पर आपसे कमेंट चाहेंगे सर, चूंकि भोजपुरी में भिखारी ठाकुर जैसे महान व्यक्ति हुए हैं, तो ये जो आज भोजपुरी में अश्लीलता का तत्व आता जा रहा है, नेताओं की वाणी का तो हम एक बार छोड़ भी दें, लेकिन भोजपुरी में अश्लीलता का तत्व आता जा रहा है सर, तो ये आप इसको कैसे देखते हैं सर? एक छोटी सी कमेंट सर। देखिए, ऐसा है कि जब बीमारी पकड़ती है तो बीमारी हर जगह पकड़ती चली जाती है। जी। होता यह है कि देखिए, बिहार में अगर अचीवमेंट कोई काउंट कराना चाहे तो बिहार के पास एक बहुत बड़ी सूची है। बिहार में तो कहानी शुरू होती है बहुत पहले कि भाई दुनिया का पहला रिपब्लिक ही लोग कहते हैं कि बिहार में है। हालांकि वो तो अपने आप में एक डिस्प्यूट है, बीइंग ए टीचर ऑफ हिस्ट्री। मुझे तो इसमें थोड़ा रिजर्वेशन है, लेकिन ठीक है, बिहार में एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। लिच्छवी आप जानते होंगे कि गणतंत्र का। उसके बाद फिर बारी आई है तो बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे सेक्ट यहाँ हुए। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे जो विश्व प्रसिद्ध रहे। उसके आगे भी अचीवमेंट में बिहार में जितने रेवोल्यूशंस हुए वहाँ शायद ही किसी दूसरे स्टेट में हुए होंगे। कर्पूरी ठाकुर ने वहाँ पर जाति रेवोल्यूशन किया। उससे पहले भी जयप्रकाश नारायण का टोटल रेवोल्यूशन हो चुका था। और हर बार बिहार ने, आप अगर इतिहास में भी जाएं तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट तक बिहार और भोजपुरी क्षेत्र ने काफ़ी उसमें भूमिका निभाई। लेकिन क्या होता है कि जब दिशाहीनता हो जाती है किसी भी राज्य की, किसी भी देश की, तो फिर वही हश्र होता है। आगे चलकर जब डेवलपमेंट रुका तो क्राइम भी, अश्लीलता भी, जेंडर एक्सप्लॉयटेशन भी, कास्ट एक्सप्लॉयटेशन भी, दैट बिकेम द कॉमन प्रॉब्लम। तो बिहार एक ऐसा क्लासिकल एग्जाम्पल जिसके लिए आंसू जरूर निकलते हैं। इतने दूसरा आप यह भी जानते होंगे, दूसरा दुर्भाग्य इसके पास यह हुआ, ये हर मामले में साधन संपन्न था, लेकिन विकास के नाम पर झारखंड को अलग कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि इसका एक पांव कट गए। अब इसके पास फील्ड तो है, लेकिन इसके पास माइनिंग नहीं जी। और माइनिंग और फील्ड दोनों थे तो बिहार का काफी डेवलपमेंट होता था। अब जो झारखंड बनाने के पीछे लॉजिक था, वो लॉजिक भी हमें सफल नहीं दिख रहा है। आपको भी दिख रहा होगा, वहाँ भी करप्शन है, वहाँ भी हर तरह की चीजें हैं। तो एक चेन बन चुका है। बिहार एक लिबरेशन चाहता है, एक आज़ादी चाहता है, आज भी आज़ादी चाहता है। बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। और अश्लीलता उसी गुलामी का एक अंश है, क्योंकि लोगों कहाँ पर ध्यान का है, लोगों का ध्यान खींचो। जब सामान्य वाणी से, आपने पढ़ा होगा हिंदी साहित्य में, कबीरदास उलट वाणियां बोलते थे। जी बिल्कुल, उल्टी वाणी बोलते थे वो। उलट वाणी इसलिए बोलते थे कि हमें कोई सुने। हाँ बिल्कुल। अब बिहार में मैं देखता हूँ कि लोग जानबूझ के अश्लीलता बोलते हैं ताकि हमारा वायरल हो, अच्छा, लोग सुने। वही अश्लीलता लोग पसंद करते हैं। तो जब ओवरऑल जब डिक्लाइन होता है तो इसका एक प्रमुख लक्षण है जी। तो सर आज हमने द स्टडी आईएएस के मणिकांत सर से बात की, जो इतिहास की पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को, सिविल सर्विस के क्षेत्र में जाने माने अध्यापक हैं। और हमने बिहार के आम मुद्दों पर एक समझ विकसित करने की कोशिश की, हमने बेसिक मुद्दों को जानने की कोशिश की जी। हाँ सर, बिहार से भी हैं, भागलपुर से हैं सर, समस्तीपुर से हैं सर, तो अपने आप में बिहार के लाल भी हैं। तो इसलिए भी सर ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बिहार की समस्याओं के बारे में बात की। तो आज के लिए इतना ही। कैमरामैन आशीष के साथ कुलदीप द्विवेदी, न्यूज़ इंडिया।